नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर। बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम आपको कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से रूबरू कराते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। वाराणसी के पांडेपुर चौराहे पर स्थित पीसन हरिया प्राइमरी स्कूल के प्रांगण में बनी जल निगम की पानी टंकी पर दो महिलाओं के चढ़ने के बाद हड़कंप मच गया। एक महिला के हाथ में केरोसिन ऑयल और गैलन था। वो किसी के भी ऊपर चढ़ने पर आत्महत्या की धमकी दे रही थी। वहीं मौके पर आला अधिकारियों को बुलाने और चौकी इंचार्ज पांडेपुर को निलंबित करने की मांग कर रही थी। फिलहाल मौके पर पहुंचे एसटी सिटी विकास त्रिपाठी और सीओ चेतगंज अनिल कुमार के आश्वासन के बाद दोनों महिलाओं को नीचे उतार लिया गया है। साथ ही महिला और उसकी सहयोगियों को भी पुलिस पूछताछ के लिए थाने ले गई है। आज हम टंकी पर समझिए एकदम चौकी इंचार्ज और दीवान जी के पांडेपुर के हम एकदम समझिए कि 4 महीने दौड़ते दौड़ते एकदम थक गए। एक मुकदमा के लिए बार बार जांच कराने के मांग रहे हैं, बार बार जांच करने के लिए मांग रहे हैं कि इसकी जांच की जाए। शारदा माइक्रो फाइनेंस की दोनों महिलाओं का कॉल डिटेल निकाला जाए और उसका जहाँ जहाँ फोटोज है वहाँ निकाला जाए। बैंकों में फोटोज है निकलवाया जाए, नहीं निकलवाया जाए और रानू और टिल्लू को गिरफ्तारी हो और पांडेपुर चौकी इंचार्ज और दीवान निलंबित हो। मेरा यही मांग है क्योंकि हम लॉकडाउन में हम पैसा अब खाने बिना बच्चों के अपने लेके वो परेशान हैं एकदम 1-1 रुपये के, और हमारे से दीवान जी अंदर ले जाके हमसे 10,000 रुपया मांग रहे हैं कि हमको दीजिए तब आपकी मुकदमा दर्ज की जाएगी। बताइए मैं कहाँ से दूँ? ये मधु सिंह है, ये इनकी कोई समस्या थी, कोई नोटिस गई थी तो फ़ोन पर उन्होंने बताया है। उनको समझा बुझा के जो है कि हाँ आपके खिलाफ जो भी कार्रवाई आप चाहती हैं अपना एक लीगल तरीके से उसको रखें। तो मैंने बात किया, बात करने के बाद ये नीचे आ गई हैं और जो सारी चीज़ें हैं, तथ्य हैं, वो अभी बातचीत नहीं हो पाई है। अभी भेजा गया मेरे थाने, जो भी तथ्य प्रकाश में आएगा बाद में आप लोगों को बताया जाएगा। वहीं मुंबई में बीएमसी द्वारा फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस पर बुलडोजर चलाने के बाद पूरा देश अब कंगना के पक्ष में खड़ा होता हुआ दिख रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों ने कंगना के समर्थन में अब पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। पोस्टर वॉर में कंगना रनौत को द्रौपदी के रूप में दिखाया गया है और वहीं उद्धव ठाकरे और संजय राउत को कंगना का चीर हरण करते हुए पोस्टर में दिखाया गया है। इसी के साथ पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कृष्ण के रूप में कंगना रनौत की रक्षा करते हुए दिखाया गया है। पोस्टर लगाने वाले श्रीपति मिश्र पेशे से वकील हैं, जिन्होंने वाराणसी के पूर्णानंद क्षेत्र में ये पोस्टर चस्पाया है। विगत कई दिनों से जो देश में एक नकारात्मक देश का स्वभाव बनाने का, देश का चरित्र बनाने का प्रयास जो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा महाराष्ट्र में किया जा रहा है, उसमें एक स्लोगन है जो शुरू से चला आ रहा है कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। और महाराष्ट्र सरकार जिस प्रकार से कंगना रनौत का चीरहरण करने पर लगी हुई है, उसके लिए हमने गौरव सेना के रूप में महाराष्ट्र की जो सरकार है वो गौरव सेना की तरह काम कर रही है। और कंगना रनौत का जो उन्होंने मकान गिराया, कंगना रनौत को जो परेशान करने का काम किया है, वो कहीं ना कहीं पूरे नारी समाज का अपमान है। और इस तरीके का चरित्र उनका रहा है कि जो गौरव से ही मिलता है। वहीं अक्सर ये देखा जाता है कि बॉलीवुड में हिंदू देवी देवताओं का चित्रण कर उनके श्रद्धालुओं को आस्था पर जबरदस्त चोट देकर फिल्म बनाने वाले लोग फसाद का कारण पैदा करते हैं। वहीं वाराणसी के 80 घाट पर लव यू शंकर फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वहीं आधी इंग्लिश आधा हिंदी और दोनों का मिश्रण से बना ये नाम बनारस में विवादों का कारण बन गया है। जिस तरीके से भगवान शंकर का तस्वीर स्टेज पर लगाया गया था, उसको देख स्थानीय लोगों ने फिल्म के गाने पर हो रही शूटिंग का जबरदस्त विरोध किया, जिसके कारण कुछ समय के लिए फिल्मांकन को रोक दिया गया है। हालांकि बीएचयू के छात्रों और हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों द्वारा 80 घाट पर विरोध किया गया, लेकिन ये विरोध ज्यादा देर तक नहीं चल सका। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में शूटिंग को रोक दी, लेकिन परमिशन दिखाने के बाद शूटिंग फिर से प्रारंभ हो गई। मामला यह है कि यहाँ पे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसमें कि ओम जय जगदीश हरे के बोल हैं, आरती के हर हर महादेव है, कालों के महाकाल हैं, ये गाने के बोल हैं और आरती की धुन है, जिस पर आप देख सकते हैं कि शंकर जी के बैनर लगे हैं, त्रिशूल लगे हैं। उस पर जो है कि लड़कियों को, डांसर जो हैं, उनको छोटे छोटे कपड़े पहना करके फिल्मी धुनों की तरह रोमांटिक सॉन्ग उस पर शूट किया जा रहा है आरती के साथ में। काशी में महादेव का ये अपमान नहीं है तो क्या है?
ये धर्म का अपमान नहीं है तो क्या है? जब हमारे ही लोग इसी तरह से धर्म का मजाक उड़ाएंगे और धर्म को क्या कहते हैं कि अश्लीलतापूर्वक दिखाएंगे तो हमारी संस्कृति कहाँ जाएगी? और काशी में रह के काशी का अपमान, महादेव का अपमान है, ये कहीं से सही नहीं है। इसको पूरी तरह से तुरंत रोक देना चाहिए। ये अपने दूसरा बोल गाने का करें, गाने के बोल को परिवर्तन करें, धुन परिवर्तन करें, उसके बाद बनाए शूटिंग, कोई समस्या नहीं है। वहीं वरुणा कॉरिडोर में ई रिक्शा के लिए रैंपों का निर्माण किया जा रहा है, जिसका कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने वीडियो उपाध्याय और सिंचाई विभाग के अधिकारियों संग निरीक्षण किया है। वहीं इस दौरान कमिश्नर ने पूरे कॉरिडोर क्षेत्र के स्थलीय निरीक्षण के लिए खुद बाइक पर बैठकर भ्रमण किया और कॉरिडोर निर्माण में दिखी कुछ समस्याओं को अलग अलग विभागों को ठीक करने का निर्देश भी दिया है। वहीं वीडियो उपाध्यक्ष राहुल ने बताया है कि वरुणा कॉरिडोर में कचहरी पुल से चौका घाट पुल तक ई रिक्शा के लिए रैंपों का निर्माण होना है और इसी के संदर्भ में आज मंडलायुक्त द्वारा पूरे एरिया का निरीक्षण किया गया है। हाँ, ये आप जैसा कि जान रहे हैं, ई रिक्शा के लिए कॉरिडोर में रैंपों का निर्माण हो रहा था, तो वो आज मंडलायुक्त महोदय द्वारा उसका पूरा भ्रमण किया गया और ट्रैक पे जो कुछ समस्याएं हैं अलग अलग विभागों से संबंधित, उसके संबंध में संबंधित को दिशा निर्देश दिए हैं सर ने, ताकि ये काम पूरा हो सके और इस ट्रैक को फिर हम आवागमन के लिए चालू कर सकें। जी, हमारा प्रयास ये है कि पुल के दोनों तरफ के ट्रैक को यूज़ किया जा सके। उसमें वही है कि पर्याप्त भूमि जहाँ पे उपलब्ध होगी वहाँ पे ही रैंप का निर्माण हो पाएगा, तो उसी पे विचार विमर्श हो रहा था। प्रयास होगा कि दोनों तरफ बनाया जाए। वहीं वाराणसी में बीजेपी युवा नेता की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। बीजेपी के नेता दिग्विजय सिंह ने एसएसपी कार्यालय में अखिलेश यादव पर केस दर्ज कराया है। वहीं इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कोरोना के दौरान सपा सुप्रीमो ने जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को भ्रमित कर उन्हें सड़कों पर उतारा, उससे सामाजिक दूरी की गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है, जिसका पूरा समाज निंदा कर रहा है। वहीं गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया आम जन समाज को प्रसन्न करने की दृष्टि से अपने कार्यकर्ताओं को आए दिन जुलूस निकलवा रहे हैं और लगाकर चौराहों पर भड़काऊ बयानबाजी भी दी जा रही है, जिससे सरकारी कामों में बाधा उत्पन्न हो रहा है। मुख्यालय इसलिए आए कि अखिलेश यादव द्वारा कोरोना काल में अपने कार्यकर्ताओं को उकसाकर जगह जगह धरना प्रदर्शन, दिया जलाओ, ये जलाओ, जो कि कोविड-19 के चलते विभिन्न तरह की महामारी फैली हुई है और जिससे अखिलेश यादव अज्ञानता का परिचय देते हुए लोगों को भड़का रहे हैं, रोडों पे ला रहे हैं, जिससे सरकारी काम में बाधा हो रही है। बिना मास्क के सब कुछ निकल रहे हैं और कोरोना बम की तरह तो लोगों को कोरोना दे रहे हैं। इससे बहुत से हमारे कार्य को बाधित हो रहे हैं, जिससे सरकार को और जनता को बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। सपाइयों का कहना है समाजवादी पार्टी के अगर कार्यकर्ता इतने ही थे तो जब कोरोना काल में महामारी थी तो घर में क्यों थे और जनता के बीच कार्य क्यों नहीं कर रहे थे? और आज जब जनता सारी स्थितियों को संभाल रही है तो उसमें आप समस्या और एक उत्पन्न कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि सरकार के साथ देके इस महामारी में एक साथ चलें और आप उसमें एक बाधाएं उत्पन्न करके और भी सरकार को बेइज्जत करने का अथवा काम कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सचिवालय में अपर निजी सचिव अमर सिंह पटेल द्वितीय को राज्य सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। वहीं यूपी लोक सेवा आयोग ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी है, जिसके खिलाफ वाराणसी में अपना दल कार्यकर्ताओं ने कचहरी स्थित अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन किया और अमर सिंह पटेल की बर्खास्तगी को वापस लेने की राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं इस पूरे मामले पर अपना दल के वाराणसी मंडल अध्यक्ष राजीव पटेल ने आरोप लगाते हुए कहा है कि अमर सिंह पटेल को नियम के विरुद्ध निकाला गया है। सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज करने पर जो सरकार की आलोचना से संबंधित था और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर देने से अमर सिंह पटेल को जातिवाद के नाम पर बर्खास्त कर दिया गया है, जो न्याय संगत नहीं है। आज वाराणसी जिला मुख्यालय स्थित अंबेडकर पार्क में उत्तर प्रदेश सचिवालय में अपर निजी सचिव अमर सिंह पटेल, जिनको महज एक व्हाट्सएप मैसेज जो सरकार की आलोचना से संबंधित था उसको शेयर कर देने से उनकी पूरी सेवा को निलंबित नहीं किया गया, कोई जांच उस स्तर पे नहीं कराई गई, पूरी सेवा को ही समाप्त करके बर्खास्त कर दिया गया है। एक छोटे से मसले पे इतनी बड़ी सजा, ये प्रतीत होता है कि अमर सिंह पटेल के खिलाफ द्वेषपूर्ण तरीके से गलत मानसिकता से यह निर्णय लिया गया है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर वाराणसी जिला मुख्यालय समेत पूरे उत्तर प्रदेश में धरना दे रहे हैं और हमारी मांग है कि तत्काल उनको उनकी सेवा को बहाल किया जाए। आज उत्तर प्रदेश सचिवालय में सचिव पद पर कार्यरत अमर सिंह पटेल को बर्खास्त किया गया है प्रदेश सरकार द्वारा, जिसके विरोध में और उनकी बहाली की मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर अपना दल के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं। मुंबई में हो रहे लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ करनी सेना के वाराणसी टीम द्वारा महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई है। करनी सैनिक कंगना के साथ हो रहे अलोकतांत्रिक व्यवहार और दमनकारी नीतियों के खिलाफ कोर्ट में भी जाने के लिए सोच रहे हैं। वह महाराष्ट्र सरकार का यह अमानवीय चेहरा देश को जंगल राज के तरफ ढकेल रहा है। मुंबई को कश्मीर बनने दिया जाएगा। वहीं हम
कर्नी सैनिक इस लड़ाई के लिए तैयार हैं। वाराणसी सैनिकों में इतना रोष था कि सुशांत सिंह राजपूत एवं कंगना रनौत के विरोध करने वालों के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा भी लगाया गया। हमारा विरोध संजय रावत के खिलाफ है और उसी के संदर्भ में हम लोगों ने आज पुतला फूंका। जब तक कि लोकतंत्र के हत्यारे हट नहीं जाते तब तक ये विरोध जारी रहेगा, पूरे राष्ट्र में जारी रहेगा। हम लोग एकत्रित हुए हैं कंगना के सम्मान में करनी सेना मैदान में, और पूरा देश देख रहा है। पूरा एक एक बच्चा, एक एक नारी, एक एक का अपमान हुआ है। एक छोटी सी राजनीति के चक्कर में अपने उद्धव ठाकरे ने अपनी औकात दिखा दी है, और करनी सेना ने वहीं बम्बई में, उनके महाराष्ट्र में उनको अपनी औकात बता दी है कि करनी सेना क्या चीज़ है। कल उन्होंने 400 छुटभैयों को भेजा था, उसके विरोध में उनको काला झंडा दिखाने के लोग भाग खड़े हुए हैं। करनी सेना मैदान उतर चुकी है और कंगना के साथ पूरा देश खड़ा है, और ईंट का ईंट बजा दिया जाएगा। एक एक ईंटे का एक जो गिरा गया है, जो छोटी राजनीति किए गए। वहीं दशाश्वमेध पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुदौलिया चौराहे में तलाशी के दौरान एक पिकअप में लदा लाखों का अवैध शराब बरामद कर लिया है। वहीं संबंध में पुलिस ने पिकअप चालक को गिरफ्तार किया है और आरोपी के मुताबिक ये शराब अवैध रूप से बिहार में बेचने के लिए ले जाई जा रही थी। वहीं गौरतलब है कि वाराणसी पुलिस लगातार नशे और नशे के सौदेगारों पर नकेल कस रही है। इसी क्रम में कल सुबह दशाश्वमेध थाने पर तैनात क्राइम टीम प्रभारी दिलेश सरोज की टीम को मुखबिर की सूचना पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। 62 पेटी शराब है, इंग्लिश वाइन है सारी, और बाज़ार में इसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। ये सत्येंद्र शर्मा नाम का चालक है जो इसको हरियाणा से लेकर चला था, और इसका प्लान बिहार जाने का, मुगलसराय के आगे जाने का था। हमारे मुखबिर द्वारा सूचना मिली है, उस सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक दशाश्वमेध द्वारा अपनी क्राइम टीम और अन्य टीम को लगाया गया। तो ये इसका कहना है ड्राइवर का कि साहब उधर बाईपास पे जाम लगा हुआ था, तो हम नीचे उतर कर लंका से इधर आगे से होते हुए और सोनारपुरा गोदौलिया मैदागिन होकर हमारा प्लान चंदौली होते, ये राजघाट पुल होते हुए चंदौली जाने का प्लान था। लेकिन इसको हमारे मुखबिर की सूचना के आधार पर गोदौलिया के पास से इसको रोककर पूछताछ की गई, तो गाड़ी के अंदर से 62 बोतल अवैध शराब बरामद हुई। वहीं वाराणसी जिले में लॉकडाउन के दौरान उद्योग धंधे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कई उद्योग धंधे तो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। ऐसे ही हाल मैरिज लॉन और टेंट व्यवसायियों का हो गया है। इन व्यापारियों का व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ गया है। सरकार ने बड़ी संख्या में आयोजनों पर प्रतिबंध लगा रखा है, जिसकी वजह से टेंट व्यवसायी बदहाली भरी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। वहीं कई व्यापारी तो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए पूड़ी बेच कचौड़ी बेच रहे हैं, और कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे ने इनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। ये लोग सरकार से अनलॉक में अपने व्यापार में छूट की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिसके लिए इन लोगों ने शासन प्रशासन से गुहार लगाई है कि शादी विवाह जैसे आयोजनों में लॉन की क्षमता के हिसाब से 50% की छूट दी जाए, जिससे लॉन संचालकों के साथ साथ टेंट संचालकों का भी व्यापार चालू हो सके। ये हमारे बाप दादा परदादा चला आ रहा, बग्घी घोड़ी, पहले टांगा चलता था, टांगा में कुछ कमाई हो जाता था, वो भी बंद हो गया। शादी ब्याह चल रहा था, वो भी बंद हो गया। बहुत दिक्कत हम लोग, घोड़ी घोड़ा इसमें लॉकडाउन में मर गए, सारे मर गए, 4-6 घोड़े मर गए। तो परिवार चल कैसे रहा आपका? चल रहा है, रिक्शा सगड़ी टाली चलाया जाता है, मजदूरी करते हैं, चलता है। मांग यही करेंगे कि हमारा खोले, रोजी रोजगार चले। मुझे क्या, टेंट वगैरह कुछ चल ही नहीं रहा है, उसी से मेरा जीविका चल रहा था, परिवार चला रहे थे। आज की डेट में ऐसा कुछ व्यवस्था है नहीं, तो मेरी मजबूरी होगी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए हमको ये करना पड़ा। कोई मतलब नहीं है, इनके पास जाइए, खाली झंडा हिलाइए, हिला चले आइए, और तकिया लगा कर सो जाएंगे। जहाँ उनकी ज़रूरत समझ में आएगी वहाँ वो जाएंगे। बुकिंग में दिक्कत ये आ रही है, कस्टमर हमको फ़ोन कर रहा है, पूछ रहा है कि भैया कितने लोग का गाइडलाइन आया है, क्योंकि जब तक गाइडलाइन नहीं होगा तब तक कोई बुकिंग हम लोग के पास नहीं आएगा। हमारे साथ जुड़ने वाले 50-60 लोग थे, तो जो जैसे बग्गी वाले, बैंड वाले, रोड लाइट वाले और वर्कर हो गए, और शहनाई वाले, ये लोग सब हम लोग एकजुट होकर एक पटाखा वाले हम लोग एक चलता था सबका। परिवार चलाने के लिए जो कर्म नहीं करना था, हमारे बाप दादाओं ने नहीं किया है, वो भी करना पड़ रहा है, इनसे मांगना पड़ रहा है, घर का सामान बेचना पड़ रहा है, क्योंकि जीविका चलाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा कि हमारे बच्चे भूखे रहे। तो हम जो हमारे पास जो भी है उपलब्ध, हम मजदूरी करने से लाचार, इसलिए हमको सीखा नहीं है। रिक्शा चला नहीं सकते, टाली चला नहीं सकते, हर चीज़ का ख्याल करना पड़ता है। लेकिन बार बार सरकार से मांग किया जा रहा है, सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती है।
वहीं वाराणसी के शिवपुर मर्चरी हाउस की हालत बद से बदतर होती जा रही है। मर्चरी में जाने वाले रास्ते कीचड़ और पानी से भरे पड़े हैं तथा मर्चरी में रखरखाव की हालत इतनी बदतर है कि बर्फ से निकालने वाले पानी को स्टोर करने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। वहीं कर्मचारियों ने बताया है कि मर्चरी में लाखों के रखरखाव के लिए भी कोई मर्चरी वर्तमान समय में मानक के अनुरूप नहीं है। वहीं तमाम आला अधिकारियों के आने जाने के बावजूद हालत बद से बदतर हो रहे हैं। इसे देखकर लगता है कि काशी में अब मुर्दों पर भी आफत आ गई है। यहाँ पे ये समस्या है कि न रास्ता है, जो भी गाड़ी लेकर आते हैं लोग पानी में हेल कर जाते हैं, हम भी जाते हैं साथ साथ, सब लोग जाते हैं उसमें। जो जितना भी लोग आते हैं सब यही कहते हैं कि यहाँ पे रास्ता नहीं, व्यवस्था नहीं, ये चीज़ नहीं, वह चीज़ नहीं है, ये सब है। पानी की व्यवस्था तो समरसेबुल लगवाया गया था, लेकिन समरसेबुल लगवाया गया था उसमें जो काम है वहाँ जो पानी मिल रहा है, जो मिलना चाहिए वो पानी नहीं मिल पा रहा है। सफाई कब कब होती है? सफाई इस समय तो पानी है नहीं, सफाई हो नहीं पा रही है। अरे करीब यही लगभग 15-20 दिन से उसमें तो कोई सफाई हो नहीं रही है। पानी कब से लगा हुआ है यहाँ पे? पानी यहाँ पर तो लगभग हो गया 3-4 महीने, इसी में सब आते जाते हैं जब तक बारिश से शुरू हुई है। मेन समस्या तो कहते हैं ये रास्ते का है, और दूसरा कहते हैं यहाँ पे मैन पावर की कमी है, जिसकी वजह से चलाने में हमको दिक्कत आती है। फ्रीजर करीब आपका आज कोरोना को लेकर पूरा विश्व वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। हर किसी को ये उम्मीद है कि जल्द ही वैक्सीन आएगी और इस महामारी से निजात मिल सकेगा, लेकिन अब तक कोई दवा न बनने के बाद भी इस वैश्विक महामारी को कंट्रोल करने में आयुर्वेद ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लड़ाई अगर देखी जाए तो हमारे आयुर्वेद को बदनाम किया जा रहा है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और वो गलत तरीके से बदनाम किया जा रहा है। हमने देखा कि विकिपीडिया जो एक पेज होता है, सर्च इंजन के तहत हर चीज़ों को वो बताता है, तो विकिपीडिया का जो अंग्रेजी भाषा में जो लिखा हुआ हमारा आयुर्वेद के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत गलत और आपत्तिजनक उसमें। अक्सर हम खबरों में सुनते हैं कि दुश्मन ने पीछे से हमला कर हमारे जवानों को शहीद कर दिया है। अब धोखे से वार करने वाले जवानों को भी मुंहतोड़ जवाब मिल सकेगा। इसके लिए काशी की बेटी और अशोका इंस्टीट्यूट की छात्रा अंजलि ने रोबो हेलमेट तैयार किया है, जो पीछे से हमले की ताक में बैठे दुश्मनों से जवान को अलर्ट करेगी और उन धोखेबाजों को खत्म करने में अहम योगदान देगी। मेरा नाम अंजलि श्रीवास्तव है। मैंने एक रोबो हेलमेट तैयार किया है हमारे देश के जवानों की सुरक्षा के लिए। इस रोबो हेलमेट की खासियत ये है कि ये हमारी दोनों तरफ से फायरिंग करता है। कभी भी हमारे जवान को अगर पीछे कोई दुश्मन अगर उन पर अटैक करता है तो पीछे एक सेंसर के जरिए उनको एक सूचना मिल जाएगी कि उनके पीछे कोई उनका दुश्मन है, तो वो अपने एक रिमोट की मदद से पीछे भी फायरिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें अगर हमारे जवान घायल हो जाते हैं और वो इस अवस्था में नहीं रहते हैं कि वो खुद फायरिंग और लड़ सकें आगे, तो ये हमारा हेलमेट रोबोट का काम करेगा और खुद जाके दुश्मनों को मारेगा। और इस रोबोट को बनाने में मुझे कुछ 2 महीने का समय लगा है। इस रोबोट की कीमत कुछ 8 से 10 हज़ार के बीच में आई है। और इसी के साथ वाराणसी की खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।